तो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। हाँ। कौन तोड़ेगा? तेजस्वी जी भी तो है पीछे से। नहीं, हाँ? क्या बात करते हैं आप तेजस्वी? पूर्व से हमारी दबदबा थी, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। 2025 से 30 बाय बाय नीतीश। हाँ, कोई माई का लाल जो नीतीश कुमार के समान कोई मूर्ति पैदा कर दे बिहार में। नहीं हो। नीतीश जी हैं तो हम लोग निश्चिंत हैं। 2025, 225 फिर से नीतीश। हम लोग तो भैया यही कहेंगे हर बार नीतीश कुमार। 20-20 नाल लेकर के रात भर ड्यूटी करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी नहीं है। हमारे गार्जियन फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। विकास पुरुष लोग कहता है, मैं उनके परिवर्तन पुरुष कहता हूँ। और आज हम राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर कुर्मी एकता रैली यानी कि आज से ठीक 31 साल पहले कुर्मी चेतना रैली की शुरुआत हुई थी। उसमें वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार है वह उस समय उस रैली के माध्यम से लॉन्च हुए थे। आज इस बार इस रैली का जो आयोजन करता है वह है मंटू पटेल जी, अमनौर के विधायक। और आज यह कुर्मी समाज के सारे लोग हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। सरकार से क्या हक दिला रहे हैं, क्या दिखाने आए हैं? तो हम लोग भी एक समाज हैं, हम लोग भी अपना एक बैठक करके और आपस में हम लोग मिल रहे हैं, परिचय कर रहे हैं। हम लोग भी कदम में कदम मिला के साथ चलने की बात कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? पूर्वी चंपारण तुरकलिया प्रखंड से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से 20 वर्षों से लगे हुए हैं राज्य को बनाने में, संवारने में, आप लोगों को लगता है क्योंकि आप लोग उसी समाज से हैं और आज उनकी समाज की रैली है, बगल में कार्यालय है, तो क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे, हम लोग कुर्मी एकता रैली पूर्वी चंपारण से चलकर यह मिलर हाई स्कूल के मैदान में आए हुए हैं और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का आज जयंती समारोह है और हमारे युवा नेता जो मंटू पटेल हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे भारी से भारी संख्या में अपने समाज के साथ आए हुए हैं और अपने समाज को हम लोग एकत्र करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के कार्यों से कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश हैं, हम नहीं पूरे बिहार के लोग खुश हैं। क्या क्या अच्छा काम कर दिया? बहुत सारे विकास यहाँ पे हुआ है बिहार में, बहुत सारे हुआ है। जैसे स्टूडेंट हम लोग स्वास्थ्य से लेके आपका पर्यावरण और स्टूडेंट से लेके सब चीज़ कार्य में बहुत अच्छा विकास किए हुए हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी जिस तरह से, चूंकि आप लोगों के समाज के हैं और आप लोगों की समाज की आज रैली है, तो इस रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि जस्ट बगल में आपका कार्यालय है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना, वो तो हम सब लोग जितने हमारे समाज के लोग हैं सबके गार्जियन हैं, सबके मान सम्मान उनको देने वाले लोग हैं। वो तो उनके बिना हम लोग अधूरा हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हम लोग को मार्गदर्शन है, गार्जियन हैं, हम लोग समाज के भीष्म पितामह हैं। उनके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? और मुख्यमंत्री जी तो ऐसे विचार के लोग हैं जो कभी जात पात किए ही नहीं। आज उनके अगर जात पात किए रहते हैं तो सिर्फ कुर्मी को ही आगे बढ़ाए रहते हैं, लेकिन उनके रीजन में लगभग 20 साल होने जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री हैं। उनके रीजन में तो हमको यही लग रहा है कि सभी जातियों का विकास हुआ है, सबको मार्गदर्शन दिए हैं, सबको विचार दिए हैं, सबके लिए कार्य किए हैं। कभी जात पात किया नहीं उन्होंने। अगर जात पात किए रहते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आज वो इतनी कम संख्या में लगातार मुख्यमंत्री बने रहते हैं, समझे ना? उम्मीद क्या लगता है कि आने वाले समय में और अरे आने वाले दिन में हमारे गार्जियन फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। 2025 फिर से नीतीश। इसमें सोचना क्या है? कुछ अभी किसी वैकेंसी नहीं है यहाँ पे 2030 तक। वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी नहीं है बिहार में। हाँ, बिहार में सिर्फ नीतीश जी हैं। जी नहीं, नीतीश जी हैं। नीतीश जी। बोलिए क्या बोल रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में? 2025 में कोई वैकेंसी कह रहे हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसमें सोचने वाली बात है। हाँ, तो 2025 में वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री कौन? अरे भैया 2030 तक नहीं है, 25 की क्या बात कर रहे हैं? ऐसी क्या बात? ऐसी क्या बात है? सभी मैंने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जो काम किए हैं, क्या कर दिए, क्या नहीं किए हैं, बताइए ना। अरे अब जिधर देखिए उनका विकास दिखाई दे रहा है। क्या विकास? अरे हम लोग लगभग, हमको याद है कि 2001 में हम पटना में आए हुए थे, मेरा एग्जाम था एक तो हमको टेम्पू में इतना जाम लगा था कि मेरा एग्जाम छूट गया। आप करेंगे अभी तो इधर जाइएगा, उधर नीतीश कुमार का काम आपको दिखाई दे रहा है। हाँ अच्छा,
ये भी कहा जाता है कि 2025 में नीतीश जी जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। अरे कौन कहता है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी 5 बजे सुबह में से 7 बजे प्रगति यात्रा पर तैयार होकर निकल रहे हैं, उनके साथ काफी जनसैलाब रह रहा है, सबको धन्यवाद दे रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं, सभी का कार्य कर रहे हैं, और इतने बुरे तरह से जो बिहार बना था उसको इतना जगह अच्छे जगह पर ले गए हैं, चारों ओर विकास किए हैं। कौन कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मानसिक से उनको परेशानी है? जो कहता है वो मानसिक रोग से ग्रसित है। अच्छा, 2025 से 30 विरोधियों का ये भी कहना है कि 2025 से 30 बाय बाय नीतीश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से नीतीश। अरे फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश। देख रहे हैं कि 2030 अरे 2030 के बाद भी आप हमसे फिर इसी मैंने कभी मिलने का मौका मिलेगा तो फिर आपसे हम बात करेंगे और कहेंगे कि नहीं, हमारे जो नीतीश जी जो है, जो हमारे समाज के भीष्म पितामह हैं, और पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे गौरवान्वित नेता जो है उनका नाम नीतीश कुमार है। अच्छा, उस रैली जब हुई थी 1994 में, तो उस रैली में नीतीश जी एक मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में उभरे थे। आज इस रैली को यह भी संकेत दिया जा रहा है कि निशांत जी का हो सकता है कि यहाँ से लॉन्चिंग हो। देखिए, हमें तो निशांत जी के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, हमें जो जानकारी मिली है चाहिए उनको बिल्कुल आना चाहिए मुख्यमंत्री के चेहरे में। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा यह तो हम नहीं बता पाएंगे कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हमारे समाज के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटा हैं और हमारे समाज के हम लोग के बड़े भाई हैं, उनको यह राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, आगे की तरफ एक कदम बढ़ा के, हम लोग के आगे से आगे एक कदम बढ़ा के उनको पहल करना चाहिए, हम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगी थी कांग्रेस की तरफ से कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो हरनौत की जनता तय करेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, राजा का बेटा का राजा बनाना किसने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया। आज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उस विचार के रहते हैं तो क्या उनके बेटे को इतना दिन, तेजस्वी यादव आरजेडी से आ गए, एलजेपी से हमारे चिराग पासवान जी आ गए, क्या नीतीश जी के दोनों आदमी से हमारे नीतीश जी के बेटा ऑनेस्ट नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजा के बेटा को राजा के बनाने कभी सोचा नहीं। उन्होंने सभी समाज के प्रति जितने लोग हैं। अच्छा, ये भी एक ये लिखना जो है कांग्रेस का कटाक्ष जो है निशांत जी पर, ये कितना सही है? कांग्रेस तो अपने डूब गई है भैया, उसके बारे में चर्चा करना अपना समझिए कि मानसिक स्थिति को खराब करना। अच्छा, अपनी स्थिति खराब हो जाएगी। आप क्या कहिएगा, बताइए मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम लोग मुख्यमंत्री जी को कोई नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम लोग समाज की एकता के लिए आए हुए हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है 30 वर्षों से साता में है, फिर भी हमारा समाज में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक सुर में हम एक बात पूछना चाहेंगे, यहाँ पे 30-40 लोग हैं मुख्यमंत्री जी के समाज से हैं, कुर्मी एकता रैली में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कि कौन धड़ल्ले से मुख्यमंत्री जी के कार्यों को बता सकते हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य किया है? मुख्यमंत्री जी सबसे पहले तो बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। पूरे मैंने देश में आप जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ से महिलाओं की स्थिति और यहाँ की महिलाओं की स्थिति का आकलन कीजिए तो आप पाइएगा कि बिहार में जितना पिछड़ेपन था या महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर हुई है। नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी नौकरी में चले जाइए जो महिलाओं की संख्या नग्न थी, लेकिन आज स्कूल में या पुलिस में या एयरफोर्स से लेकर खेल कूद में हर चीज़ में महिलाओं ने यहाँ पे तरक्की किया है। तो मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जी का सबसे जो बेहतरीन काम है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, मैं उनको बेहतरीन काम मानता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नीतीश कुमार जी जैसे हम लोग सब लोग खुश हैं और उनके कार्यकलाप पर जो है कोई उंगली उठा नहीं सकता है। खुशी है लेकिन चेहरे पर रोष दिख रहा है, उदास क्यों है? तो रोष है कि जो हम लोग शिवाजी के जो जयंती में आए हैं और जो है इसलिए हम लोग का रोष है, उल्लास है, खुशी है। मुस्कुराइए, उदासी नहीं, थोड़ा मुस्कुराइए। एकदम मुस्कुरा रहे हैं सर। आप पटना में हैं एकदम जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में। देखिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके उम्र के नीतीश चाचा है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप यहाँ पे एकता रैली में सम्मिलित होने आए? हमारे सर्वमान्य है मुख्यमंत्री जी, इसलिए हम खुशी में आए हैं। परिवर्तन के बारे में कहा जाएगा मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष लोग कहता है, मैं उनके परिवर्तन पुरुष कहता हूँ। परिवर्तन पुरुष कहता हूँ क्योंकि जी अनिश्चित है, क्योंकि मैंने उसको सफर किया है। हम लोग स्वयं रोज रात में 20-20 हथियार 20-20 नाल लेकर के रात भर ड्यूटी करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इस तरह की स्थिति थी। रक्सौल में हम लोग हैं, रक्सौल में सूर्यास्त के बाद जब तक 100 साइकिल जमा नहीं होती तो उस समय मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी,
100 साइकिल जमा नहीं होती थी। लेबर क्लास का जो उस समय 100 रुपये कमा के आता था उससे टच लगता था, उसे टच लगता 50 रुपये टच लगता था। इस तरह की स्थिति थी। तो वो लोग जब 100 आदमी जब चौक पर जमा थे तब चलता था, यह स्थिति थी। उसको उसने बदला। रोड के बारे में तो आप सोच सकते हैं। आज पटना में आप लोग तो पहले तो समझते हो कि इसी तरह का सारा बिहार होगा, लेकिन रोड तो था ही नहीं, खंडहर युग था, समझे कि नहीं। उस समय बीबीसी से हमारी उस समय की मुखिया थी राबड़ी देवी, बीबीसी पूछा आप बहालियां क्यों नहीं करती हैं भाई। उनके दोनों मियाँ बीबी के कारण हम लोग बेरोजगार हुए, एक युग खत्म हुआ। नहीं तो आपके बच्चे को रोजगार मिला मुख्यमंत्री जी बने तो सभी का सभी रोजगार नहीं है, समझे कि नहीं। उन्होंने कहा था बीबीसी से कि पूर्व की सरकार ने इतनी बहालियां कर दिया है कि जिसका मैं कैरी ऑन नहीं कर सकती हूँ, मैं तो छटाई करने जा रहा हूँ। तो बताइए उस समय वो छटाई करने के फेर में थे और यहाँ पर नौकरी की फैक्ट्री लगा दी। अच्छा एक बात, इसलिए परिवर्तन पुरुष है ये, ठीक है। इनके बराबर आज तक न कोई हुआ है न कभी होगा। ठीक है। उस समय जो है आप जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं थे उस समय आप आए होंगे पटना, तो मतलब समय कितना लगा था और आज कितना समय लगा? लगभग 10 घंटा लगता था हम लोग को पहले जी। रक्सौल से आने में लगभग 10 घंटा लगता है। और तो हमको लगता है कि हम लोग 4.5 घंटा में पहुंच गए रक्सौल से। जी हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे। झूठ क्यों बोलेंगे भाई? हमारी व्यवस्था है, हमारा क्षेत्र है, हम झूठ क्यों बोलेंगे? किसका भय है? बस वाला पहुंचा देता है। किसका भय जी? बस वाला पहुंचा देता है। हाँ, कोई माई का लाल जो नीतीश कुमार के समान कोई मूर्ति पैदा कर दे बिहार में? नहीं होगा। नहीं है, अभी तक नहीं है। कर्म करता है उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो इसलिए भविष्य में कर्म जो कर रहे हैं ना, समाज को जगाने के लिए, पटेल छात्रावास निर्माण के लिए, अब आपको मैं बता देता हूँ। एक बात और, क्या आप बोले कि ऐसे मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते दोबारा, तो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। कौन तोड़ेगा? तेजस्वी जी भी तो है पीछे से। नहीं, क्या बात करते हैं आप तेजस्वी जी? क्या कैसे आप एकदम तुलना कर दिए, कैसे तुलना कर दिए जी? आप क्या कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं वो। तेजस्वी है तो कहते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जी नहीं, नीतीश जी है तो हम लोग निश्चिंत हैं। 2025 225 फिर से नीतीश। हम लोग तो भैया यही कहेंगे, हर बार नीतीश कुमार। क्या हर बार नीतीश कुमार? आज नहीं आई, हर बार नीतीश कुमार। आवाज तो गई नहीं वहाँ पे। अरे हर बार नीतीश कुमार ही रहेंगे। जितनी बहालियां उन्होंने की है भैया, मैं बोलना चाहता हूँ, जितना बीपीएससी में बहाली हुई, जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो अभी बीते 3 साल के अंदर में देखिए कितनी बहाली हो चुकी है। और फिर TI4 आ रहा है। हम युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, और नीतीश कुमार दे रहे हैं। आज जहाँ भी है, आप सड़क का बिल्कुल जाल देख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग 4 घंटा में पहुंच जा रहे हैं प्राइवेट बस से। अपनी सवारी 3 घंटा, पहले 12 घंटा लग जाता था। हम यहाँ हम लोग पटना एग्जाम देने आते थे तो रहने का ढंग का व्यवस्था नहीं मिल पाता था। शासन इतना खराब था कि कभी कभी टेम्पो वाला ही उल्लू बना के चला जाता था। क्राइम तो आज भी है। क्राइम तो नहीं है, अभी तो हमको महसूस नहीं हुआ है। आज तो जहाँ टेम्पो पकड़े सही जाना है तो बस इतना ही भाड़ा, एक्यूरेट भाड़ा बताएगा। लेकिन हम लालू के समय भी यहाँ एग्जाम दे रहे, तो उस समय 250 रुपया ले लिया हमको। जंक्शन से ले जाया था महावीर मंदिर, बोला कि घुमा के ले जाए, है ना। क्राइम शून्य हो चुका है। आज के बाद क्राइम की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग निकलते थे ना तो 100 आदमी जमा होकर निकलते थे, और आज 12 बजे रात को रक्सौल से अकेला जाते सीआरओ नहीं बैठाता है। सीआर भी नहीं बैठता। नीतीश जी से सीआर एकदम बिल्कुल सब कोई एकदम अपने आप को मुस्तैद कर रखा है। आप कहते हैं कि क्राइम कहाँ भाई? क्राइम हुआ कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? सीआर डरता नहीं है। नीतीश जी ने बिहार को भयमुक्त बना दिया, जिससे सीआर भी भयमुक्त हो गया। अच्छा, सीआर भी पहले डरता था लालू के जमाने में। आरजेडी की सरकार में सीआर भी डर के रहता था। सीआर डरने का तात्पर्य नहीं है। आपको पता है ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। उनकी 0 टॉलरेंस पॉलिटिक्स है। और हम कहना चाहेंगे कि हमारी समाज की, सुन लीजिए, हमारी समाज की जिनकी जयंती पर हम लोग आए हैं, पहले से पूर्व से हमारी दबदबा थी, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? हमारी पुल पुलिया या और कुछ नहीं कहेंगे। आप 2000 में आए हुईगा, 2000 सन में जो भी आया हो, अरे 2000 सन में जो भी पटना आया होगा, आज जो पटना आया होगा, इस 20 बरस में जो पटना की वस्तु स्थिति बदला है, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज, देखने की इतना बड़ा लाइट, हर घर में लाइन, बिजली, मतलब जो व्यवस्था दिया जा रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी ही दे रहे हैं कि दूसरा कोई दे रहा है?
बताइए इतना विकास मतलब कौन सा मतलब स्टेट जो है कि मतलब 20 वर्ष में इतना सा मतलब एक पटना को लीजिए, बाहर को छोड़िए, एक पटना को लीजिए और पटना को बताइए पटना से पूरा राज्य का विकास हो जाएगा। राजधानी उसी के लिए होता है, राजधानी से ही विकास होता है, इसमें कोई बनावटी बात है क्या? आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, हम लोग की जो एकता है, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि गली से दिल्ली तक हम लोग का दबदबा कायम रहे, गली से दिल्ली तक हम लोग बने रहें। और बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जिस दलदल से और मार काट और लंपटीकरण की शिक्षा को बिहार को समाप्त करके बिहार का जिस तरह से विकास किया है, हमारा समाज का कोई भी जाए राष्ट्र स्तर का नेता बने, देश का प्रधानमंत्री बने, और जिस तरह से बिहार का उत्थान उन्होंने किया, विकास किया है, देश का भी विकास हो, भारत का भी विकास हो, यही हम लोग की एकजुटता की। आज हम मिलर हाई स्कूल के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में मौजूद थे और यहाँ पर जिस तरह से लोगों का रुझान आया, लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी विश्वसनीय के पात्र है, विश्वास के पात्र है और आने वाले समय में जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से नीतीश जी ही आएंगे। और निशांत जी के बारे में भी कुछ जिक्र हुई, लेकिन कहा गया है कि निशांत जी यहाँ के लिए स्वागत है उनका और समाज की रैली है तो उनको आना चाहिए। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।